हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीबीए ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के 2023 का मॉडल पेपर 2, जो कि ज्योग्राफी यानी कि सोशल साइंस का है। दोस्तों, इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया कर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की इस टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, वह है कि ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड और डी रूस और जर्मनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए तिंत चीन, सीन, बी कैंटन, सी हो चिन मिन और डी कोई नहीं। तो दोस्तों, मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था दोस्तों, वह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हनोई समझौता के नाम से। तो दोस्तों, यहाँ पे यह ऑप्शन में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा, हनोई समझौता हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए 1929 लाहौर, बी 1933 कोलकाता, सी 1931 कराची और डी 1924 बेलगांव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह 1929 लाहौर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए बारडोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो बारडोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, महिलाओं के द्वारा दी गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है। ए 1838, बी 1858, सी 1881 और डी 1911 ईस्वी। तो दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग और डी सभी वर्ग। तो दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जिस वर्ग का शोषण हुआ था दोस्तों, वह श्रमिक वर्ग था। वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति और डी भौगोलिक क्रांति। तो दोस्तों, आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति आई थी दोस्तों, वह औद्योगिक क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए 1990 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में और डी 1980 के दशक में। तो दोस्तों, इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1990 के दशक में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए कुरान, बी गीता, सी हदीस और डी बाइबिल। तो दोस्तों, गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक की छपाई की थी सर्वप्रथम, वो बाइबिल थी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया। ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वह चीन में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों, अगर कह दे कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था सर्वप्रथम, तो दोस्तों वह भी चीन में ही हुआ था। किसका? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया, ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एंड्रीन और डी फास्फोरस। दोस्तों मेढक की प्रजनन प्रक्रिया यानी कि मेढक के द्वारा ज़्यादा जो बच्चे होने की जो प्रक्रिया यानी प्रजनन जो होते थे उसको बाधित यानी रोकने के जो काम किया जाता था दोस्तों, रोकने का वो किस रसायन के द्वारा किया जाता था, तो दोस्तों वह एंड्रीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है मॉडल पेपर में बेंजीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मॉडल पेपर के हिसाब से अगर के बुक के हिसाब से जाएं तो वह ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन होगा। तो दोस्तों आप लोग को एंड्रीन ही मारना होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बनाएं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया, ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्लोराइड होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए वन्य जीवों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में, बी मृदा संरक्षण में, सी जल संसाधन संरक्षण में और डी खनिज संपदा संरक्षण में। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है दोस्तों वह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि कह रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए 15, बी 20, सी 10 और डी 7। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है दोस्तों, वह जो है 15 है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, ए मैग्नीज, बी टिन, सी लोहा और डी बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए दोस्तों बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो दोस्तों भारत में किस राज्य यानी जिस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की जो सर्वाधिक संभावना है वह राजस्थान है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग और डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, खिलौना उद्योग। दोस्तों यह छोटे पैमाने का उद्योग है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए 10, बी 7, सी 15 और डी 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए होगा 10। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए 1283 किलोमीटर, बी 5283, 7283 किलोमीटर और डी 8500 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वह 5283 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए स्थानीय ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च ऊंचाई रेखा और डी त्रिकोणीय स्टेशन। तो कह रहा है तल चिन्ह यानी कि तल मतलब सतह यानी कि पृथ्वी की सतह चिन्ह से की सहायता से किसी स्थान विशेष कोई भी स्थान हो या यहाँ हो या यहाँ हो, किसी भी स्थान विशेष की जो मापी गई ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो होती है दोस्तों
इस ऊंचाई को क्या कहते हैं? या स्थानीय ऊंचाई, या विशेष ऊंचाई, या समोच्च रेखा, या त्रिकोणीय स्टेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा विशेष ऊंचाई। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सी बालक और बालकों की संख्या का अनुपात। डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है। डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए यह विविधता को अपने में समेट लेती है। बी देश की एकता को कमज़ोर करती है। सी फैसले लेने में देर ही करती हैं। और डी विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम कर दे। तो दोस्तों सत्ता में समझदारी सही है, समझदारी सही है क्योंकि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर दोस्तों। देश की एकता को कमज़ोर करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। सी देश में आपातकाल लागू हुआ था। और डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए मोरारजी देसाई। बी नीतीश कुमार। सी इंदिरा गांधी। और डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में जो जाना जाता है। तो दोस्तों यह देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना जो दोस्तों यह संबंधित है यह महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हो सकता है आपको पहले महाराष्ट्र हो या आप पहले मध्य प्रदेश हो, इससे आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए सरकार। बी न्यायपालिका। सी संविधान। और डी राजनीतिक दल को। तो दोस्तों निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? दोस्तों राजनीतिक दल को। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए सांसदों और विधायकों पर। बी राष्ट्रपति पर। सी उपराष्ट्रपति पर। और डी इनमें से सभी पर। तो दोस्तों दल बदल कानून जो है
यह लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए 1942 में, बी 1999 में, सी 2003 में और डी 2004 में। तो दोस्तों जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित है दोस्तों वह कृषि क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या करते हैं? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों को भी ध्यान में रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश डैश कहलाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह विकसित होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए पटना, बी गया, सी शिवहर और डी नालंदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या कर रहे हैं, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा पटना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक जो है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 ईस्वी। कब? अप्रैल 1935 ईस्वी को दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगर बोल दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे 2 और बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण। दोस्तों सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक की PNB बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1885 ईस्वी में 1895 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ या किया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए 1966, बी 1980, सी 1969 और डी 1975। तो व्यावसायिक बैंकों का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों वो 1969 ईस्वी को किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हुआ है, कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। सभी जो है कोयले का मुख्य स्रोत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए फोर्ड, बी सैमसंग, सी कोका कोला और डी उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फोर्ड यह भी दूसरे देश का है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल और डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, जिला फॉर्म, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होगा दोस्तों तो यह जो उपभोक्ता है वो शिकायत करेगा राज्य आयोग को। किसको? राज्य आयोग को। अगर दोस्तों 1 करोड़ से अधिक होगा तो वह राष्ट्रीय आयोग को शिकायत करेगा। राष्ट्रीय आयोग को कब शिकायत करेगा? जब 1 करोड़ से अधिक होगा तब। 1 करोड़ से अधिक। अगर वह कितना, अगर 20 लाख रुपये से कम होगा तब दोस्तों वह शिकायत कर सकते हैं जिला फर्म को। 20 लाख रुपया से कम अगर रहेगा तब। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए समुद्र में भूकंप का आना, बी द्वीप पर भूकंप का आना, सी समुद्र स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वह समुद्र में भूकंप का आना है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला और डी जादूगोरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह जादूगोरा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोरा। दोस्तों डिगबोई कहाँ पे है? तो दोस्तों जो असम में है। तो दोस्तों डिगबोई में सर्वप्रथम तेल खोजा गया था। कब? कहाँ पे? तो डिगबोई में क्या खोजा गया था? तो दोस्तों तेल खोजा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुनामी कहाँ आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान और डी कोई नहीं। दोस्तों सुनामी जो आती है दोस्तों यह समुद्र में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।